पता चली तो पुलिस वालों ने कॉल करके सचिन को थाने बुलाया। निंदा से तुम न ध्यान रखना, ऐसी हरकत दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें भी अंदर फेंक दिया जाएगा। दोस्तों मैं हाजिर हूं फिर से एक बड़ी धमाकेदार न्यूज़ लेकर लप्पू के हवाले से। मैंने आपको कल भी बता दिया था कि लप्पू जिस तरीके से इन बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है, जिस तरीके से इन बच्चों को लेकर जा रहा है, कभी कहीं कभी कहीं कभी किस जगह पे घुमाने फिराने के लिए लेके जा रहा है। एक तरफ तो हमें ये बताया गया है कि बच्चे और सीमा जो है हाउस अरेस्ट हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज़ाना बच्चे आए ना किसी शॉपिंग मॉल में या कहीं घूमने फिरने के लिए जा रहे होते हैं। तो बच्चों को सिक्योरिटी के बगैर लेकर जाना, बच्चों की जान को ख़तरा हो सकता है। हमारी एक बहन है रबूपुरा से, उन्होंने हमें कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें बताई हैं कि रबूपुरा में क्या चल रहा है, रबूपुरा में बच्चों को लेकर ये कहाँ गया था। तो वो ऑडियो भी मैं आपके सामने चलाने जा रहा हूँ और आप लोगों को वो भी सुनवाऊंगा कि जो लप्पू को एप्लीकेशन देकर पुलिस ने अपने पास बुलाया है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने अपने पास लप्पू को बुलाया है कि तुम बच्चों को किस आधार से, किस हैसियत में घुमा रहे हो, फिरा रहे हो। लप्पू की बहन घर एक बर्थडे पार्टी थी जिसमें ये लप्पू का पूरा परिवार और ये सचिन हैदर के बच्चों को लेकर गाड़ी में बिठाकर वहाँ लेकर जाता है और रास्ते में फिर पुलिस इनसे पूछताछ भी करती है। फिर शाम को जब ये घर आता है तो ये 5 तारीख का वाक़या है जो हमें बताया जा रहा है और वो मैं ऑडियो आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसमें बड़ा खुलासा होने वाला है। तो आप तमाम दोस्त ये ऑडियो सुनिए जिसमें ये हमें बताया गया है कि सचिन इन बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर जाता है। इसकी एक बहन है अंजलि, उसके घर में कोई बर्थडे पार्टी थी तो वहाँ पे बच्चों को लेकर गया है। चैनल के ऊपर भी इसने बच्चों की वीडियो डाली हुई है, आप चाहें तो जाके वो वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए आप तमाम दोस्तों के सामने एक ऑडियो क्लिप रखने जा रहा हूँ जो रबूपुरा से हमें मौसूल हुई है। तो आप ये ऑडियो क्लिप सुनिए। नमस्ते भाई जी, मैं रबूपुरा से बोल रही हूँ। मैं सचिन की पड़ोसन हूँ। आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है। तो मुझे ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, कुछ बातें मुझे पता चली है तो मैं बता रही हूँ आपको। ये सचिन मीना है ना, उसके खिलाफ़ किसी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को पता चली तो पुलिस वालों ने कॉल करके सचिन को थाने बुलाया था और उससे काफ़ी देर तक पूछताछ हुई है। ये सीमा तो मतलब सब जानते हैं ना कि सीमा हाउस अरेस्ट है, उसको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, निकलने की। तो साथ साथ उसके जो 4 बच्चे जो लेके आई है वो भी तो हाउस अरेस्ट है ना। तो लेकिन ये सचिन जो है ना, अभी इस रविवार जो गया है, गुजरा है 5 जनवरी को, तो वो अपनी बहन के घर गया हुआ था। ये चारों बच्चों को लेकर के कुछ पार्टी थी उसकी बहन के, मतलब घर पे कुछ बर्थडे पार्टी थी। तो वो गए थे सब उसको लेकर के बच्चों को। सचिन के साथ बच्चे भी गए थे। तो रास्ते में कई जगह उसने गाड़ी रोक करके काफ़ी ख़रीदारी की और बहुत कुछ खाया पिया उसने। और उसके साथ ना कोई भी नहीं था, सचिन के साथ बच्चे थे और वो सचिन था, और वो उनको अकेला छोड़ के काफ़ी कुछ ख़रीदारी भी करने चला गया था। इस बात को लेकर के किसी ने रिपोर्ट की है थाने में। तो पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस वालों ने सचिन से पूछा कि बताओ तुम बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे थे। ये विदेशी बच्चे हैं ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये बच्चे हमारे देश के नहीं हैं। ज़रा सी भी लापरवाही से इनके जीवन को खतरा हो सकता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा इनकी। ये पाकिस्तान को कौन जवाब देगा, इन बच्चों के लिए पाकिस्तान को कौन जवाब देगा। सचिन, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सीमा और उसके बच्चों को लेकर के देश और राज्य का माहौल कैसा। निंदा से तुम न ध्यान रखना, ऐसी हरकत दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें भी अंदर फेंक दिया जाएगा। ये सचिन के साथ साथ ना उसका एक भाई भी गया हुआ था जो बड़ा भाई है। तो ये लोग वहाँ पे, निंदा से तुम न ध्यान रखना, ऐसी हरकत दोबारा मत करना,
नहीं तो तुम्हें भी अंदर फेंक दिया जाएगा। ये सचिन के साथ साथ ना उसका एक भाई भी गया हुआ था, जो बड़ा भाई है। तो ये लोग वहाँ पे थाने से ही एपी सिंह को और पता नहीं कहाँ कहाँ इन लोगों ने कॉल करके जो थाना इंचार्ज है उससे बातें करवाई। तो सब कुछ क्लियर हुआ। फिर पुलिस ने बहुत उन दोनों को चेतावनी दी है, भारी चेतावनी दी कि दोबारा से ये सब गलती मत करना, इस तरह की मतलब हरकत मत करना, बच्चों को लेकर इधर उधर मत जाना, वरना तुम्हारे साथ भी बहुत कुछ बुरा हो सकता है। जी तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना, रबुपुरा से हमारे पास अपडेट आ चुकी है रबुपुरा में क्या चल रहा है। और सचिन को नोएडा पुलिस ने बुला लिया, गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने बुला लिया, या सूरजपुर चौकी के इंचार्ज ने बुला लिया है, या रबुपुरा कोतवाली ने बुला लिया है। और लप्पू को तंबी की है, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया है और इसको तंबी करते हुए कहा है कि खबरदार अगर आज के बाद तुम इन बच्चों को कहीं भी हमें इतला दिए बगैर लेकर गए तो, क्योंकि बच्चों की जान को खतरा भी हो सकता है। अगर बच्चों की जान को खतरा हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। तो ये चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। और भी बड़े बड़े हकायक मैं आपके सामने रखने वाला हूं और इसका पर्दाफाश करने वाले हैं। सीमा जो है वहाँ पे बैठकर जिस तरीके से लोगों को डरा रही है, धमका रही है, एक बात तो तय है दोस्तों, पाकिस्तान का कानून भी आप लोगों ने देख लिया। बादल नामी लड़का पाकिस्तान आया, उसको फ़ौरन जो है वो सज़ा हो गई, 10 साल की सज़ा हुई है। और सीमा का भी आपने देख लिया, 2 साल से वो लोगों को डरा रही है, हिंदुस्तान के लोगों को धमकियां लगा रही है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसके पीछे जानने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों हैरानगी इस चीज़ की है कि आखिर सीमा से इनको क्या निकालना था? एक बच्चा, उसके लिए इतना टाइम लगा रहे थे। चलो बच्चा भी पैदा हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है ये डिपोर्ट हो जाएगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो लगता है नहीं होगी। आप लोगों को क्या लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और मुझे ऐसा भी लगता है कि फरवरी के अंदर शायद हैदर को कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी आएंगी, क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है दिल्ली के अंदर। और ये कहा, अब ये कहेंगे कि इलेक्शन हो रहा है दिल्ली में, इलेक्शन के बाद इसका फैसला होगा। आपने याद है पिछले दिनों भी ये कहा गया था कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की वजह से इसके ऊपर जो है वो केस पे पैरवी नहीं कर रहे। जैसे इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद इसकी जो है वो देखभाल शुरू होगी इसके केस की। इलेक्शन भी गुजर गया, आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा और बाकी सारी चीज़ें। और अब दोबारा से इलेक्शन हो रहा है और फिर ये कहा गया कि सुस्त कानून चलता है हमारे यहाँ पे, लेकिन स्लो चलता है, लेकिन बड़ा अट्रैक्टिव चलता है। भाई कब? जब 50 लड़कियां और आ जाएंगी हिंदुस्तान, उस वक्त आपका कानून हरकत में आएगा। कब आएगा हरकत में? या सिर्फ आप अपने मन की सलामती करना चाह रहे, अपने मन को शांत करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। बहरहाल दोस्तों, हिंदुस्तान का कानून ज़ीरो है, आपने देख लिया। पाकिस्तान का कानून ने क्या किया, एक लड़के को फ़ौरन सज़ा हो गई। और हिंदुस्तान के कानून में 2 साल से एक लड़की, एक आंटी, एक औरत वहाँ पर दाल मूंग रही है, आपके सर पे बैठकर आपके सर के बाल नोच रही है और आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल ये था कानून, ये थी कानून की कुछ बातें। और ये ऑडियो कॉल आपने सुन ली। आने वाले चंद दिनों में और भी खुलासे मैं करूँगा। आज की वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों।